देखो बेटा, वोल्टमीटर और एमीटर का किसी सर्किट में कैसे कनेक्शन करते हैं। देखो, दिखने के लिए आपका वोल्टमीटर इस तरह दिखता है। अभी आपने इमेज देखी होगी एक्चुअल वाली। देखने के लिए वोल्टमीटर ऐसा दिखता है और एमीटर ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम इसको सर्किट में बनाते हैं तो इस तरह नहीं बनाते हैं। सर्किट में बनाने के लिए इसको इस तरह दिखाते हैं। ये यहाँ पर V बनाएंगे और यहाँ एक एरो बना देंगे। ठीक, यहाँ पर एक एरो बना देंगे इस तरीके का कि एरो है, और यहाँ पर V लिख देंगे। इसके एक तरफ आपको बेटा प्लस, एक तरफ आपको क्या लिखा होगा, यहाँ पर मैं अभी रेड कलर लगा रहा हूँ लेकिन हमेशा नहीं रेड लगाऊंगा। ये प्लस टर्मिनल होगा और ये माइनस। जोड़ते समय अपने दिमाग में बात बना के रखनी है कि इस वाले का कनेक्शन बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से रखना है और इस वाले को नेगेटिव से रखना है। इसी तरीके से एमीटर को भी दिखाने का सिंबल ऐसे होता है, इस तरह। एमीटर को दिखाने का भी सिंबल इसी तरीके से होता है। वहाँ ए लिखा होगा और उसमें भी बेटा 2 टर्मिनल होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें भी एक तरफ प्लस माना जाएगा, एक बार माइनस। ये ध्यान रखिएगा, इसको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब जोड़ेंगे तो इस वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा उस रेजिस्टेंस या उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगता है जिसका वोल्टेज नापते हैं। तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में, पैरेलल टू रिक्वायर्ड कंपोनेंट। मतलब जिस कंपोनेंट या घटक में हमें वोल्टेज नापना होता है उसके ये पैरेलल में लगता है, और ये जो होता है वो सीरीज में लगता है। सीरीज ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट के श्रेणी क्रम में लगता है, ये समांतर क्रम में लगता है, मतलब ये उसके समांतर लगता है, और ये उसके श्रेणी क्रम में, श्रेणी में उसी की सीध में लगता है। तो पहले ये जान लीजिए कि हम लोग लैब में जब इनको सर्किट डायग्राम में बनाते हैं तो इसको ऐसे दिखाते हैं। ये जिस भी रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज नापना है, मान लो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज नापना है तो इसके पैरेलल में लगाया जाएंगे। तो इस वाले कंपोनेंट को पैरेलल में लगाया जाएगा और जो हमारा एमीटर होगा वो उसको सीरीज में लगाया जाएगा। मैं एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ठीक, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। मैं उसमें आपको एक सर्किट को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इसे सेल कहते हैं, सेल या बैटरी। इसमें करंट को कम ज़्यादा करने की एक डिवाइस होती है, उसे रियोस्टेट कहते हैं। सिंबल में RH कहते हैं और बोलते हैं रियोस्टेट। उसी में करंट को ऑन ऑफ करने की डिवाइस होती है, उसे की कहते हैं। ठीक, जैसे ये बैटरी है और ये सेल है या बैटरी, ये रियोस्टेट। इसमें एक एरो भी लगा होता है, जिस एरो लगने का मतलब है कम ज़्यादा हो सकता है। जब भी किसी में इस तरह का तीर लगा हो उसको कम ज़्यादा हो सकता है। ये की है। मान लीजिए हमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं बेटा, और एक रेजिस्टेंस ये लगा है। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R1 है। अब मान लो हमें इस सर्किट में करंट बहेगी। आपको पता है करंट कहाँ से बहेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से बहेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहेगी और इन रेजिस्टेंस से या सर्किट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में अंदर आ जाएगी। इसे सर्किट कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस चीज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे हिंदी में। ठीक, वैद्युत परिपथ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका कहते हैं, इस तरीके के डायग्राम को वैद्युत परिपथ कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब वैद्युत परिपथ में अगर मान लो हमें ये पता लगाना है कि इस सर्किट में कितनी करंट बह रही है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितनी करंट बही,
तो जो पॉजिटिव है ना इधर, तो जब हम यहाँ पर ये लगाएंगे एमीटर तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे। कैसे? ऐसे, इसको इस तरह लगाएंगे, दो इस तरीके से, और उसका पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव दो, ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव इधर रहेगा, मतलब जो इसका पॉजिटिव होगा वो इधर रहेगा, दो पॉजिटिव से पॉजिटिव। और जो इसका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, वो देखो इधर नेगेटिव है ना बैटरी, देखो बैटरी का नेगेटिव है ना, छोटी वाली लाइन बैटरी का नेगेटिव कहलाती है, तो यहाँ बैटरी का नेगेटिव। किसी भी सेल में, सेल और बैटरी में थोड़ा सा अंतर होता है। सेल में एक लाइन खींचते हैं, बैटरी में कई खींचते हैं, जैसे एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, और कई बार यहाँ डाट 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 करके छोड़ देते हैं। सेल का मतलब ये बैटरी होती है, बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और सेल एक अकेला होता है, ये फ़र्क होता है। जैसे आप घर में इन्वर्टर लगा होगा तो वहाँ देखना बैटरी होती है, बैटरी में कई सेल होते हैं ना, दो बोल्ट लगे होते हैं, उसमें 6 सेल लगे होते हैं, तो सेलों के समुदाय को बैटरी कहते हैं। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम सेल्स वाइल द सेल इज द सिंगल यूनिट। तो सेल क्या होता है? सेल एक सिंगल यूनिट है, सेल जो होता है वो सिंगल यूनिट है, सेल एक सिंगल यूनिट है, और बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कई सेल्स का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड बैटरी, और सिंगल यूनिट है तो सेल। तो देखो बेटा, हमने जो एमीटर लगाया, उसको कैसे जोड़ा? यहाँ एमीटर है, एमीटर लगाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव जुड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल तो ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। अब कहोगे सर हम वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि वोल्ट मीटर क्या लगता है? उस कंपोनेंट, उस घटक के पैरेलल में लगता है जिसका हमें मेजर करना है। जैसे मान लो हमें रेजिस्टेंस R2 में निकालना है वोल्टेज, तो हम यहाँ से जो वोल्ट मीटर लगाएंगे, इस तरह का वोल्ट मीटर लगाएंगे, उसको इस कंपोनेंट के पैरेलल में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को इसके कंपोनेंट के पैरेलल में लगाएंगे। और लगाएंगे कैसे? ताकि इसका पॉजिटिव में जुड़ा रहे। हो यहाँ पॉजिटिव है, सेल का पॉजिटिव है, तो इधर इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव किधर होगा? देखो इधर नेगेटिव है, देखो बैटरी का नेगेटिव है, तो ये इधर से देखो तो नेगेटिव होगा। तो जोड़ते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव से और नेगेटिव का नेगेटिव से। तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमेशा उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगता है जिसका वोल्टेज नापना है। तो जब इसकी रीडिंग आएगी, मान लो 4 वोल्ट आएगा, तो इसके बीच का वोल्टेज नापेगा, ये वोल्टेज नापेगा कि इसके इतने रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। और अगर सर्किट में करंट नापना है तो ये सीरीज में लगा है, तो ये क्या में लगा है? सीरीज में लगा है, और ये पैरेलल में लगा है, ये पैरेलल में लगा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जब भी हमें वोल्ट मीटर नाप लगाना होगा तो वोल्ट मीटर को उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगाएंगे जिसका वोल्टेज हमें नापना होगा। और एमीटर को बेटा हम उस सर्किट की सीरीज में लगाएंगे, इस सर्किट की सीरीज में लगाएंगे जिसका हमें करंट नापना होगा। तो एमीटर सर्किट की सीरीज में और वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल में। वोल्ट मीटर हमेशा कंपोनेंट या उस घटक के पैरेलल में लगता है जिसका हमें वोल्टेज नापना है, और एमीटर हमेशा उस सर्किट की सीरीज में लगता है।